सभी दोस्तों राम राम। आज की क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम करते हैं नेक्स्ट क्लास के हमारे कंप्यूटर के पर्सन भाई। ठीक है ना। जिन साथियों ने पीछे क्लासें देखी हुई है आराम से क्लासें देख लेना, सारे पर्सन इम्पोर्टेंट हैं। तो आज की क्लास का पहला पर्सन देखते हैं। पहले पर्सन में पूछा भाई CLI का मतलब पूछा इसने। CLI का मतलब क्या है, इसका मतलब पूछा। ठीक है ना। कॉमन लाइन इंटरफेस इसका मतलब हो जाएगा। सारे पर्सन इम्पोर्टेंट है भाई। ठीक है ना। ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। CLI का पूरा नाम क्या हो जाएगा? कॉमन लाइन इंटरफेस। ठीक है, कर लोगे याद? सारे पर्सन रगड़ दो भाई, क्योंकि काम के पर्सन है सारे। एक एक पर्सन आपके पेपर में पूछा गया है। ठीक है ना। पिछले पर्सन है जो प्ले लिस्ट में जाके सीक्वेंस में क्लासेस देख लो। जिन साथियों ने PDF को नहीं लिया है, PDF ले सकता है भाई। क्लास के नीचे टेलीग्राम का लिंक है और टेलीग्राम पे हमारा नंबर पिन है। ठीक है, अगला प्रश्न क्या भाई? आपको शब्द अक्षरों पर सजायुक्त प्रभाव या निष्पादित करने के लिए किसी कोण अथवा जो वर्क है उस पर शब्द आदि ऊपर नीचे से लिखने देते हैं, तो उसको आप क्या नाम देते हो? पिक्चर का नाम देते हो, फ्लिपकार्ट का नाम यानी क्लिक कार्ड का नाम देते हो, या ठीक है ना, वर्ड आर्ट का नाम देते हो? तो किसका नाम दोगे आप? वर्ड आर्ट का भाई। ठीक है ना, वर्ड आर्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। कर लोगे याद? ठीक है ना। सारे बढ़िया बढ़िया प्रश्न हो गए। अगला प्रश्न देखो भाई। एक ऐसा शब्द है जो किससे संबंधित है भाई? ये संबंधित हो जाएगा जो क्या करेगा भाई? ठीक है, जो आपकी साइट है जिसको बोलते हैं आप वेबसाइट। ठीक है ना। वो कंप्यूटर की कोई भी तकनीक प्रणाली उसकी सुरक्षा में ठीक है कमजोरी लाएगा। तो कमजोर बिंदु ढूंढने की जो मंशा रखता है उसको क्या नाम दिया जाता है? तो उसको नाम देते लोग, क्या नाम देंगे भाई? हैकर का नाम देंगे। किसका नाम देंगे? हैकर। ठीक है ना। हैकर का नाम दिया जाता है भाई। सारे पर्सन अच्छी तरीके से याद कर लेना, क्योंकि बार बार पेपरों के अंदर ठीक है ना जो प्रश्न पूछे गए हैं सारे प्रश्न वो करवा रहा हूँ। एक भी प्रश्न ऐसा नहीं है जो आपके पेपर से बाहर गया हो। अगला प्रश्न है भाई। तो अगला प्रश्न कहता है कि एक्सेल में टैब में विकल्प आपको चयनित सेल को ताला लगाने की अनुमति देता है, उसको क्या नाम दोगे आप? एक्सेल में टैब में विकल्प को आप चयनित सेल को ताला लगाओगे, उसकी अनुमति दोगे, तो उसको क्या कहा जाएगा? उसको कहा जाएगा प्रोडक्शन या फॉर्मेट, फॉन्ट या पैटर्न। तो क्या नाम दोगे? प्रोडक्शन का नाम। क्या नाम दोगे भाई साहब? प्रोडक्शन का नाम दोगे। ठीक है ना। अगला प्रश्न देखो फिर। अगला प्रश्न क्या कहता है? अगला प्रश्न कहता है कि पावर पॉइंट 2003 में प्रस्तुति की जो बैकग्राउंड परिवर्तित करने के लिए या परिवर्तित है भाई सॉरी ये परिवर्तित करने के लिए आपको मेनू से बैकग्राउंड चुनना होगा। तो मेनू से बैकग्राउंड चुनने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? आपको फाइल तैयार करनी पड़ेगी भाई सब। ठीक है ना। फाइल बनानी पड़ेगी। समझ गए? राइट आंसर। यानी बैकग्राउंड बदलने के लिए आपको मेन्यू से बैकग्राउंड चुनना पड़ेगा। तो उसको क्या नाम दोगे आप? ठीक है ना। क्या करना पड़ेगा आपको? तो फाइल तैयार करनी पड़ेगी। कर लोगे याद? कर लोगे ना? फाइल तैयार करनी पड़ेगी भाई। अगला प्रश्न है भाई साहब। शब्दों के स्पष्ट खेल को ठीक है ना भाई, शब्दों के स्पष्ट खेल में जिसमें NTA सर्वर हेतु प्रोग्राम को माइक्रोसॉफ्ट बैंक ऑफिस पर समुच्चय रखा जाता है उसको नाम दिया जाता है बैंक ओरिफिस का। क्या नाम देते हैं? बैंक ओरिफिस का नाम देते हैं भाई। ठीक है ना। आरिफिस या ओरिफिस है भाई इंग्लिश में। ठीक है, याद कर लेना बैंक। ठीक है भाई, ओरिफिस। ठीक है, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा बैंक ओरिफिस। अगला प्रश्न है भाई। एक ऐसी तकनीक है भाई, ठीक है ना, जो क्या सब पहचान की तकनीक है। ठीक है, जो व्यक्ति की पहचान विवरण बेतार लाने के लिए ठीक है अंतरण के लिए प्रयुक्त होती है, तो उसको क्या नाम दोगे आप लोग? उसको नाम दिया जाता है रेडियो फ्रीक्वेंसी। ठीक है, आपकी क्या करेगा भाई? ये आपकी करेगा ठीक है ना आइडेंटिफिकेशन। समझ गए ना? आपकी पहचान बनाएगा ये। ठीक है ना। रेडियो फ्रीक्वेंसी है वो क्या करेगा? आपकी पहचान के तौर पे, पहचान पत्र के तौर पे, यानी आपकी क्या करेगा? आइडेंटिफिकेशन करेगा भाई। ठीक है ना। आइडेंटिफिकेशन को ठीक है ये रखेगा, इसलिए बेतार लाने के लिए प्रयोग किया जाता है। ठीक है ना। ये विवरण आपका तैयार होगा। कर लोगे? रेडियो फ्रीक्वेंसी क्या? आइडेंटिफिकेशन। ठीक है भाई, ये आपका राइट आंसर RFID इसकी फुल फॉर्म हो जाएगी। ठीक है ना, शॉर्ट फॉर्म। ठीक है, आप याद कर लेना, पूरी चीज़ें यहाँ पे बता रखी है। एक भी प्रश्न ऐसा नहीं करवाऊंगा जो आपके पेपर में भाई ठीक है टप क्या नहीं हो। निम्नलिखित में से कौन सा भाई इंटरनेट प्रोटोकॉल टेलीविज़न का एक लाभ नहीं है? तो टेलीविज़न का कौन सा लाभ नहीं हो सकता? ऑनलाइन बिल भुगतान करना टेलीविज़न का लाभ नहीं है। सारे लाभ और क्या भाई टेलीविज़न के हैं। ऑनलाइन बिल पेमेंट क्या है आपका?
ऑप्शन में नहीं है, यानी इसका उत्तर नहीं है। अगला प्रश्न है भाई, अगला प्रश्न कहता है एक मेमोरी प्रबंध योजना है जो क्या करेगी, मेमोरी में भाई ठीक है असनिहित रूप से भंडारित होने की प्रक्रिया को अनुमति देती है, तो उसको नाम दोगे आप किसका भाई, पेजिंग का। क्या नाम दोगे आप लोग, पेजिंग का नाम दोगे, ठीक है ना, पेजिंग। तो भाई क्या है अगला प्रश्न, वर्कशीट को प्रिंट करते समय विकल्प का भी प्रयोग किया जाता है, तो यदि वर्कशीट को केवल एक भाग ही प्रिंट किया जाए तो उसको क्या कहा जाएगा, उसको कहा जाएगा सिलेक्शन प्रोसेस, ठीक है ना। क्या नाम दोगे, सिलेक्शन प्रोसेस का नाम दोगे। अगला है ठीक है भाई, एक बफर में कार्यों को भंडारित करने से ताकि सीपीयू का प्रयोग प्रभावी रूप से किया जाए, तो उसको आप लोग ठीक ना किस तौर से देख रहे हैं, उसको देख रहे हो आप स्पूलिंग के तौर पे, किस तौर पे, स्पूलिंग के तौर पे, ठीक है ना, स्पूलिंग। तो अगला प्रश्न भाई, वायरलेस जो एक कंप्यूटर प्रणाली के मास्टर बूट रिकॉर्ड को संक्रमित करता है उसको क्या कहा जाता है, उसको क्या कहते हैं भाई साहब, स्टेथ ठीक है वायरस, यानी स्टेल्थ वायरस, या आपको जो चीज़ें बता रखी आगे, ठीक है ना, क्या ना क्या है राइट आंसर, बूट सेक्टर वायरस भाई, बूट सेक्टर वायरस इसका राइट आंसर है। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में कुंजी को दबाकर हेल्प मेनू खोला जा सकता है F1 कुंजी को दबा के भाई, ठीक है ना, F1 कुंजी को दबा के, F1 मतलब डी ऑप्शन में है भाई, ठीक है भाई। लो ठीक है डोमेन नाम और मेटा टैग मिररिंग फ्रेमिंग लिंकिंग आदि से संबंधित बताओ क्या चीज़ होती है, ठीक है ना, ये ट्रेडमार्क से संबंधित होते हैं सारे, किस तरह, ट्रेडमार्क से संबंधित, ठीक है ना, ये नूर बना दे भाई, ट्रेडमार्क से संबंधित, ठीक है। अगला प्रश्न है, एक्सेल में कई ठीक है प्रकार्य होते हैं जो प्रयोक्ताओं को ठीक है मानों का मूल्यांकन करने और उसके परिणाम स्वरूप निर्णय लेने देते हैं, प्रकार्य भी कहलाते हैं, तो उसको नाम दिया जाता है लॉजिकल प्रकार्य का। क्या नाम देते हैं, लॉजिकल प्रकार्य, ठीक है ना। कर लो भाई याद, सारे प्रश्न काम के हैं, एक भी प्रश्न बाहर से नहीं आया हुआ। एक प्रोग्राम जो कि एक प्रोग्राम का भाग होता है, जो क्या करता है, सुप्त रहता है कि जब तक एक प्रोग्राम लॉजिक का एक विशिष्ट भाग से क्रिया न कर दिया जाए, ठीक है, तो ये आपका सुप्त रहेगा, तो ये रहेगा भाई लॉजिक बॉम्ब, ठीक है ना, लॉजिक बॉम्ब, लॉजिक बॉम्ब राइट आंसर है भाई इसका, ए ऑप्शन विल बी द राइट आंसर, दो क्यों दबाओ एक, ठीक है ना, लॉजिक बॉम्ब। अगला प्रश्न देखो भाई, एक कंप्यूटर सिस्टम की मेमोरी को दर्शाने का एक तरीका है ताकि वह वास्तविकता से प्रभावी रूप से ठीक है क्या दिखे भाई, बड़े दिखें, समझ गए, वास्तविकता से प्रभावी रूप से बड़े दिखें, तो उसको दिखाने का जो तरीका है वो क्या होता है, वो ठीक है ना, उन्होंने कहा ये तो क्या कर रहा है भाई, वर्चुअल ठीक है ना, वर्चुअल रैली कर रहा है ये तो, ठीक है ना, मीटिंग किस तरीके से होगी भाई, ठीक है ना, वर्चुअल तरीके से होगी, यानी क्या आ जाएगा, वर्चुअल मेमोरी, ठीक है ना, राइट आंसर क्या आ जाएगा, वर्चुअल मेमोरी आ जाएगा, सी इसका राइट आंसर होगा भाई। अगला प्रश्न है, डाटा का पहला अस्तित्व जानने के लिए बटन पर क्लिक करेंगे तो क्या करोगे भाई, फाइंड नेक्स्ट, ठीक है ना, ढूंढने के लिए, डाटा जानने के लिए आप क्या करोगे, फाइंड नेक्स्ट करोगे ना, डाटा का अस्तित्व जानना, आपने किसी का डाटा जानना है तो फाइंड नेक्स्ट करोगे तभी तो जान पाओगे। अगला भाई, तो मेल मर्ज में ठीक है खालिस्तान का प्रयोग एक सामूहिक मेल करने के लिए पते बनाने के लिए होता है, तो भाई पते बनाने के लिए होता है तो किसका, ठीक है ना, लैबलेस का भाई, ठीक है, लैबलेस, ठीक है भाई, लैब ठीक है लस, तो लैबलेस का प्रयोग किया जाता है इसमें, ठीक है। आज का अंतिम प्रश्न और देख लो, क्योंकि डेली कंप्यूटर के 20 प्रश्न बहुत होते हैं, ज़्यादा प्रश्न करोगे तो बोर हो जाओगे, 20-20 प्रश्न करके ये कंप्यूटर की PDF कंप्लीट करवा दूंगा मैं। अगला प्रश्न भाई, जब एक प्रक्रिया का क्या किया जाता है, निष्पादन किया जाता है, तो इसे सेकेंडरी स्टोरेज से मुख्य मेमोरी में लाया जाता है, तो उसको कहते हैं, क्या कहते हो भाई आप लोग, प्रोसेसिंग लोडिंग पे ये मामला, क्या बोलते हो, प्रोसेस लोडिंग, क्या बोलते हो, प्रोसेस लोडिंग बोलते हो, ठीक है भाई। जब एक प्रक्रिया का क्या किया जाता है, निष्पादन किया जाता है, तो इस सेकेंडरी जो स्टोरेज से मुख्य मेमोरी में लाने के लिए, ठीक है, उसको हम क्या ठीक है ना, किस चीज़ का नाम देते हैं या क्या कहा जाता है, तो उसको कहा जाता है प्रोसेसिंग लोडिंग, ठीक है, या प्रोसेस लोड, समझ गए भाई, प्रोसेस लोड, ठीक है, राइट आंसर डी। तो आज की अपना जो कंप्यूटर का
ठीक है भाई। 20% का मामला था वो आपको मैंने दिखा दिया है। सभी साथी अच्छी तरीके से तैयारी करे होगे उम्मीद करता हूँ। ऐसे ही तैयारी करते रहें, कंटिन्यू हमारे साथ जुड़े रहिएगा। शाम को 7:30 बजे आपका 50 नंबरों का मॉक टेस्ट होता है, जो पीडीएफ आपको दी गई है। ठीक है भाई, ये पीडीएफ अच्छी तरीके से पढ़ लो, आपका बेस बन जाएगा। और लगभग इनमें से आपको प्रश्न भी एग्जाम में देखने को मिलेंगे। ठीक है ना, कंप्यूटर हो या जैसे साइंस हो या, ठीक है ना, ज़्यादा भड़क लेने की जरूरत नहीं, पीडीएफ ने रगड़ दो बस, समझिए ना। डेली कंटिन्यू जुड़े रहो, तैयारी करते रहो। तो मिलेंगे नेक्स्ट क्लास के साथ। सभी को राम राम, जय हिंद, जय भारत।